शो की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आईआरजीसी की खुफिया विंग का बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। आईआरजीसी की तरफ से रिपोर्ट ये आ रही है कि नेतन्याहू का खात्मा ही एकमात्र विकल्प है। नेतन्याहू की आक्रामक नीति से जंग की शुरुआत हुई है और मिडिल ईस्ट में शांति तभी आएगी जब नेतन्याहू को रास्ते से साफ किया जाएगा। यह आईआरजीसी के खुफिया विंग के हवाले से बड़ी खबर आई है। यानी तेहरान साफ तौर पर इस पूरी बर्बादी के लिए, खामेनेई की मौत के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार मान रहा है। और ईरान का यह मानना है, आईआरजीसी का यह मानना है कि जब तक नेतन्याहू अपने कुर्सी पर हैं तब तक इस जंग के खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इसलिए खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने ठान लिया है कि नेतन्याहू को मार के ही दम लिया जाएगा। इंतकाम वाली कसम जो है वो खाली है आईआरजीसी ने नेतन्याहू से। आईआरजीसी बहुत ज्यादा नाराज बताया जा रहा है। आईआरजीसी का कहना है कि नेतन्याहू की आक्रामक नीति की वजह से जंगी हालात बने हैं। नेतन्याहू का खात्मा ही इस जंग को खत्म करने का एकमात्र विकल्प है। नेतन्याहू बच्चों का हत्यारा है, मिडिल ईस्ट का अपराधी है और शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विस्तारवादी सोच की वजह से 7 अक्टूबर को जो हुआ वो हिजबुल्लाह के लड़ाके ने इजराइल को रोका। शांति के लिए नेतन्याहू को अब जाना ही होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के एटम बम बनाने पर बड़ी खबर आई है। ईरान में एनपीटी से हटने की मांग तेज हो गई है। ईरानी सांसदों ने एनपीटी से हटने की मांग की है और ईरान का कहना है, सांसदों का कहना है कि ईरान एटम बम बनाएगा। जंग के बीच आखिर ईरान ने क्यों ठान लिया है कि वो एटम बम बनाकर ही मानेगा? क्योंकि ईरान को लगता है कि ये वेपन ऑफ डिटरेंस है। अगर ईरान ने परमाणु बम नहीं बनाया तो ईरान पर इसी तरह से समय दर समय लगातार हमले होते रहेंगे और ईरान के हमलों को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर क्यों यह फैसला लिया गया है एटम बम वाला? खबर है कि एनपीटी को नहीं मानेगा ईरान। परमाणु अप्रसार संधि से बाहर हो सकता है। ईरान की संसद में एनपीटी से हटने पर विचार हुआ है। ईरानी सांसदों ने एनपीटी से बाहर निकलने की मांग की है। 12 दिन के युद्ध में भी एनपीटी से हटने की मांग हुई थी। और एनपीटी क्या है यह भी जान लीजिए। एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसमें एनपीटी वाले देश हथियार नहीं बना सकते हैं एटम का इस्तेमाल करके। वो एटम का इस्तेमाल ऊर्जा के तौर पर, शांतिपूर्ण इस्तेमाल के तौर पर कर सकते हैं। इसका मकसद यह था कि दुनिया में परमाणु हथियार के विस्तार को रोका जाए। और ईरान क्यों बाहर निकलना चाहता है? क्योंकि एनपीटी के तहत उसे परमाणु बम बनाने का अधिकार नहीं है। अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर हमला भी किया और न्यूक्लियर ठिकानों पर भी अटैक किया। समझौते से सुरक्षा और अधिकार दोनों ही नहीं मिल रहे हैं एनपीटी में आने के बाद। इसलिए ईरान एनपीटी में नहीं रहना चाहता। एक बार इस बीच बड़ी खबर आ रही है। होर्मुज को लेकर ईरान का बड़ा प्लान सामने आया है। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने प्लान को मंजूरी दी है। होर्मुज मैनेजमेंट प्लान को दी गई है मंजूरी। वैश्विक तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है। नौसेना जहाजों के लिए लागू होंगे नए सुरक्षा प्रोटोकॉल। बता दें आपको कि होर्मुज अब वो अखाड़ा बन चुका है जो इस लड़ाई का मुख्य केंद्र है और इसलिए होर्मुज को लेकर ईरान ने एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है और संसद में बाकायदा होर्मुज को लेकर कानून भी बना दिया गया है, बिल पास कर दिया गया है जहां से ईरान होर्मुज मैनेजमेंट संभालेगा। अगर ये मुमकिन हो पाई, अगर ये ईरान ने कर दिखाया तो होर्मुज मैनेजमेंट प्लान से वैश्विक तेल सप्लाई पर असर होगा। तेल की कीमतें चढ़ेंगी क्योंकि ईरान की प्लानिंग यह है कि यहां से गुजरने वाले हर जहाज से वो टोल वसूलेगा, जबकि अमेरिका और इजराइल के जहाजों के लिए होर्मुज को बैन कर दिया गया है इस नए कानून के तहत। खबर यह भी है कि नौसेना जहाजों के लिए नए सुरक्षा प्रोटोकॉल भी लागू करेगा ईरान। तो जाहिर सी बात है, मिडिल ईस्ट में तनाव अब होर्मुज की लहरों तक पहुंच गया है। ईरान ने ऐसा दांव चलाया जिसने अमेरिका से लेकर इजराइल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट पर अब ईरान का राज चलेगा। ईरानी संसद ने इसे मंजूरी दे दी। इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान को पैसा देना होगा, टोल चुकाना होगा।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका और इजराइल के लिए इस दरवाजे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो अब अमेरिका और इजराइल का पलटवार क्या होगा, एक रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहे जाने वाले होर्मुज स्ट्रेट पर अब ईरान का पहरा और सख्त हो गया है। ईरान की संसद यानी कि मजलिस की सुरक्षा समिति ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्लान को हरी झंडी दे दी है। इस नए कानून का मतलब साफ है, अगर इस रास्ते से गुजरना है तो ईरान की जेब भरनी ही होगी। ईरान के मुताबिक ये टोल रियाल में वसूला जाएगा। ईरान का तर्क ये भी है कि वो इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा करता है, इसलिए उसका खर्च अब दुनिया को उठाना ही होगा। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। ईरान ने इस कदम को सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक युद्ध नीति के रूप में इस्तेमाल किया है। जानकारों का मानना है कि 28 फरवरी से अमेरिका इजराइल गठबंधन के साथ चल रहे भीषण युद्ध के बीच ईरान ने अपना सबसे घातक पत्ता चल दिया है। होर्मुज स्ट्रेट की अहमियत समझिए तो दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी सकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता रुकता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अमेरिका ने इस रूट को बलपूर्वक खुलवाने की धमकी दी है, लेकिन तेहरान पर इसका कोई असर नहीं है। फिलहाल हालात ये है कि होर्मुज से वही जहाज गुजर रहे हैं जिन्हें ईरानी सेना यानी कि IRGC की हरी झंडी मिल रही है। जाहिर है ईरान ने समुद्र में वो घेराबंदी कर दी है जिससे निपटना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। अगर अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है तो ये सीधा टकराव महायुद्ध में बदल सकता है, और अगर ईरान अपनी इस टोल नीति को सख्ती से लागू करता है तो वैश्विक बाजार में तेल की किल्लत मचनी तय है। अब देखना ये होगा कि समुद्र की इन लहरों से उठी चिंगारी क्या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी है। इस्फहान में सैन्य ठिकाने पर करारे हमले हुए हैं, कई बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। परमाणु ठिकाने पर हमला किया है अमेरिका और इजराइल ने। तस्वीरें आपके सामने, उस तस्वीर को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया से पोस्ट किया, जहां पर अमेरिका ने 2000 पाउंड के 2 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया, जिससे कि जमीन के नीचे बने जो न्यूक्लियर साइलोज या फिर जो अनुसंधान केंद्र हैं उनको उड़ाया जा सके। और धमाके की तीव्रता आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज लगा सकते हैं। यानी मिडिल ईस्ट से इस वक्त ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। ईरान का शहर इस्फहान, जो कल तक अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाता था, आज वहां मौत और बर्बादी का मंजर है। अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले न्यूक्लियर सेंटर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। खबर है कि अमेरिका ने उन बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है जो जमीन के सैकड़ों फीट नीचे कंक्रीट को चीर कर काल बन जाते हैं। दावा है कि निशाना सीधे ईरान का परमाणु ठिकाना था, ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम था। और सबसे बड़ी बात, खुद ट्रंप ने इस हमले का वीडियो शेयर कर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। लेकिन डर इस अटैक को लेकर नहीं है, डर अब इस बात को लेकर है कि इसके बाद तेहरान का रिएक्शन क्या होगा।
मंगलवार की वो काली रात जब इस्फहान की जमीन अचानक कांप उठी। आसमान में रोशनी का ऐसा गुबार उठा कि मीलों दूर तक दिन जैसा उजाला हो गया। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये था ऑपरेशन इस्फहान। अमेरिकी खुफिया जानकारी के मुताबिक ईरान ने अपना 540 किलोग्राम उच्च संवर्धित यूरेनियम इसी शहर के नीचे बने एक गुप्त बेस में छिपा रखा था। अमेरिका को खबर मिली और फिर आसमान से बरसी वो मौत जिसे दुनिया बंकर बस्टर कहती है। जिस बम का इस्तेमाल हुआ उसका वजन है 2000 पाउंड यानी करीब 907 किलोग्राम। ये बम गिरने के बाद तुरंत नहीं फटता, बल्कि ये लोहे और कंक्रीट की मोटी परतों को छेदता हुआ जमीन के अंदर धंसता चला जाता है और फिर वहां जाकर तबाही मचाता है, जहां ईरान ने अपना परमाणु खजाना छिपा रखा था। हमले के तुरंत बाद ट्रंप का वीडियो सामने आया। लपटों से घिरे इस्फहान को दिखाते हुए ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर ईरान समझौते की मेज पर नहीं आया तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वो ईरान के ऊर्जा संसाधनों, जल संयंत्रों और परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिला देंगे। इस्फहान के बद्र एयरबेस के पास हुए धमाकों ने पड़ोसी देशों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के प्रतिनिधि आपातकालीन बैठकें कर रहे हैं। डर इस बात का है कि अगर यूरेनियम भंडार लीक हुआ तो ये तबाही सिर्फ बमों तक सीमित नहीं रहेगी। क्या ईरान के परमाणु सपने इस हमले के मलबे में दब गए हैं? क्या 540 किलोग्राम यूरेनियम अब अमेरिका के कब्जे में है या नष्ट हो चुका है? ये वो सवाल है जिनका जवाब फिलहाल धुएं के गुबार में छिपा है। लेकिन एक बात साफ है, मिडल ईस्ट की ये जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ महाविनाश की ओर जाता है। दुनिया के तमाम बड़े देश इस वक्त संयम की अपील कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है। इस्फहान के इन धमाकों की गूंज तेहरान से लेकर वाशिंगटन तक सुनाई दे रही है। क्या ईरान इसका पलटवार करेगा? क्या ये परमाणु युद्ध का आगाज है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका ने इस्फहान में जिन बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है, आप उनको जरा डिटेल से समझ लीजिए। ये बंकर बस्टर बम होते क्या हैं? बंकर बस्टर बम बहुत शक्तिशाली होते हैं, खासकर यह हथियार जमीन के नीचे बने बंकर्स, इमारतें, अंडरग्राउंड टनल्स, इनको भेदने में सक्षम है। बंकर बस्टर बम का जो पावर है, ताकत है, वो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP बोइंग कंपनी बनाती है। इसे करीब 30,000 पाउंड का MOP बम है। अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा गैर परमाणु हथियार है। B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया जाता है इसको दागने के लिए, बंकर बस्टर बम को दागने के लिए। सुपरसोनिक रफ्तार से जमीन पर अटैक करता है। तो रफ्तार ज्यादा होती है जिससे ये जमीन के 200 फुट गहराई तक जाने की ताकत रखता है और 60 फुट मोटी कंक्रीट की दीवार को तोड़ने की ताकत होती है बंकर बस्टर बम में। अमेरिका ने इस्फहान में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। अब आइए आपको बताते हैं कि इस्फहान में ही हमला क्यों हुआ और इस्फहान ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे जो मेन बात है, आबादी तो ठीक है, लेकिन इस्फहान एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है और न्यूक्लियर पावर सेंटर है ईरान के लिए इस्फहान। तो अगर पावर ग्रिड्स पर हमला करेंगे तो उससे ईरान पर प्रेशर बनाना आसान हो जाएगा। इस्फहान की आबादी जो है वो 23 लाख है। ईरान का प्रमुख बद्र सैन्य अड्डा भी यहां पर मौजूद है। ईरान की प्रमुख अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। यूएस इजराइल ने पिछले साल जून में जब हमला किया था तब भी इस्फहान में अटैक हुआ था, लेकिन उसके बाद ईरान ने उसे दुरुस्त कर लिया था। 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में इस्फहान पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, अमेरिका इजराइल कई बार हमले कर चुके हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर पर IRGC ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। यमन में रोका गया है
यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, आईआरजीसी ने कहा है जेद्दा और यन्बू के बीच फंसा हुआ है जेराल्ड आर फोर्ड। जेराल्ड को करीब 2 हफ्ते तक भटकना पड़ा है। यमन से हमला कर जेराल्ड को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया और कहा यह जा रहा है कि जेराल्ड आर फोर्ड की अमेरिका में वापसी भी हो रही है और 2 साल के लिए जेराल्ड आर फोर्ड को आउट ऑफ कमीशन कर दिया गया है, यानी कि उसे मेंटेनेंस में भेजा जा रहा है। अगले 2 साल तक अमेरिकी नेवी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, यह भी दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान ने तेल अवीव पर बहुत बड़ा हमला किया है। तेल अवीव के आसमान में कई मिसाइलों की झलक देखी गई है। मिसाइल अटैक से पूरा तेल अवीव दहल गया है। मिसाइल हमले में तेल अवीव को भारी नुकसान की खबर है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से नाकाम हुआ और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये तेल अवीव की बताई जा रही हैं, जहां बड़ी मात्रा में कारें जलती हुई नजर आ रही हैं इन तस्वीरों को देखकर। और अटैक के बाद की स्थिति, काले धुएं का गुबार और हमले के बाद की स्थिति को भी इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।